बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो रमज़ानों में अमूमन बहुत ज़्यादा बनती है हमारे किचन्स में। तो आपने ज़रूर रेसिपी को फुल वॉच करना है। क्रिस्पी आलू पकोड़ा की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। व्यूवर्स, अक्सर हमसे ये वाले आलू के पकोड़े अच्छे नहीं बनते हैं, कभी इस तरह बन जाते हैं कि उसका बेसन जो है उसके ऊपर चिपका हुआ होता है, कभी अजीब से बन जाते हैं। तो फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको मैं ये रेसिपी सिखाने वाली हूँ। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम 1 कप बेसन लेंगे, उसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है, थोड़ी सी लाल मिर्चें हैं और थोड़ा सा हरा धनिया भी इसके अंदर हम कट कर लेंगे और थिक सा बैटर रेडी करेंगे। किस तरह से पकोड़ों के अंदर क्रिस्पपन क्रिएट करना होता है, मीठे सोडे का इस्तेमाल करते हैं हम। थोड़ा सा हम मीठा सोडा ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे और बैटर को हम थोड़ा सा रनी रखेंगे। बैटर रेडी करेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और अच्छा सा बैटर हम रेडी करेंगे। आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए कितना हमने इसको गाढ़ा रखा है। 20 मिनट के लिए हम बेसन को रेस्ट देंगे, तभी आपके पकोड़े जो है आलू वाले बहुत अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे और हमारा जो हमने इसके अंदर सोडा ऐड किया है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो बहुत अच्छे हमारे पकोड़े बनते हैं। देन बेसन को हम रेस्ट देंगे और यहाँ पे हमने 3 से 4 अदद आलू ले लिए हैं बड़े साइज़ के और उसको इस तरह बारीक बारीक शेप में हम कट कर लेंगे। सारे आलूओं को हमने कट कर लिया है। अब इसको हम पानी में डालेंगे, इसका स्टार्च ख़त्म करेंगे। पानी में डालने के बाद इसको हम छन्नी में निकालेंगे। छन्नी में निकालने से के बाद इसको हम कपड़े से थोड़ा ड्राई कर लेंगे। देन इसके बाद हम थोड़ा सा इसके ऊपर नमक छिड़क लेंगे और सारे आलूओं के ऊपर अच्छे से नमक लगा लेंगे और पानी हमने इसका अच्छे से ड्राई कर लिया है। देन हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। अच्छे से ऑयल गरम हो गया है और बेसन को भी 20 मिनट का टाइम हो गया है। इसके अंदर सोडा मीठा जो हमने ऐड किया था वो अच्छे से एक्टिवेट हो गया है और अब बैटर के अंदर एक एक आलू को कोट करेंगे और ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। ऑयल का टेम्परेचर आपने नॉर्मल रखना है व्यूअर्स, क्योंकि आलू जो हैं वो कच्चे हैं, उसके पकने में टाइम लगेगा, तो इस वजह से ऑयल का टेम्परेचर हमने कम रखा है। बैटर की थिकनेस आप चेक कीजिए, इतना ही गाढ़ा आपने बैटर रखना है और ऑयल का टेम्परेचर भी आपने बिल्कुल नॉर्मल ही रखना है। पकोड़े ऑयल में डालते ही आपने फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना है। जब एक साइड से थोड़ा सा कलर आ जाए फिर आपने इसका साइड चेंज कर देना है और अच्छे सा गोल्डन फ्राई आपने इसको कर लेना है। अगर आपके पास ज़र्दा फूड कलर है तो आप इसके बैटर के अंदर थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड कीजिएगा तो बहुत अच्छा कलर आएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया है, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा बस ऐड कीजिएगा कलर के लिए जस्ट। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। आलू के क्रिस्पी पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है व्यूअर्स। मैं आपके लिए बहुत आसान सी और बहुत डिलीशियस रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। सो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।